अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने हुकूमत की मुद्दत पूरी करने, इंतखाबात अपने वक्त पर कराने और गुड गवर्नेंस के लिए सख्त मुआशी इक़दामात का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान राब्ता हुआ है, जबकि 2 रोज़ कबल आसिफ सरदारी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले हैं। मुलाकातों में फैसला किया गया है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, जबकि इलेक्शन भी मुद्दत पूरी होने के बाद ही होंगे। तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि 25 मई को इस्लामाबाद की जानिब मार्च से कबल ही हुकूमत ने PTI कायदीन और वर्कर्स समेत 700 लोगों को गिरफ्तार करने का मनसूबा बना लिया है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम को सहूलत के बजाय वज़ीर आज़म हाउस में जिम और स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म जमानत के ऊपर है और सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला भी जमानत के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपनी जमात को हिदायत दी है कि IMF से कर्ज ना मिलने पर बड़े फैसले किए जाएं। पिछली हुकूमत का मलबा हम क्यों अपने सर लें। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और कबल अज़ वक़्त इंतखाबात पर मुशावरत की गई। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत नून लीग के आला क़यादत मौजूद थी, जबकि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुमकिन गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी, जिसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से आमिर महमूद कियानी ने लॉन्ग मार्च में रुकावटों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, जिसमें चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। 7 से वक़ार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। सिंध भर की तरह 7 शरीफ में भी NTS टेस्ट पास नौजवानों का ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ अनोखा एहतजाज। काली पट्टियां बांधकर शदीद गर्मी में एहतजाजी मुजाहिरा करके सख्त नारेबाजी की, जिसमें इनका कहना था कि मेरिट का कत्लेआम बंद करो, हमारे साथ इंसाफ करो। नौजवानों का मजीद कहना था कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और मिनिस्टर एजुकेशन सरदार शाह और सेक्रेटरी तालीम अकबर अली लगारी से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमने 80 से 90% के करीब मार्क्स लिए हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। एडिशनल IG जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक के विजन के मुताबिक DPO बिहाड़ी मोहम्मद तारिक अजीज़ का थाना कल्चर की तब्दीली और अवामुन्नास को रिलीफ की फराहमी के लिए एक और बड़ा कदम। तजुर्बाती तौर पर ज़िला बिहाड़ी के 5 थाना जात में कम्युनिटी रिलेशन ऑफिसर CRO तैनात कर दिए गए। CROs के क़याम से थाना कल्चर में मुस्बत तब्दीली आएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला करने की कोशिश की तो अमेरिका अस्करी ताकत के साथ मुदाखलत करेगा। सदारत के ओहदे पर फाइज होने के बाद एशिया के पहले दौरे पर जो बाइडन की जानिब से टाइप A की हमायत में ये सख्त बयान पीर के रोज़ टोक्यो में की जाने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। जकार्ता हॉकी ग्राउंड में पाक भारत दोनों टीमों ने जारहाना अंदाज से मैच का आगाज़ किया। भारत ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके सबक हासिल की, जो 3 क्वार्टर तक बरकरार रही, जबकि चौथे क्वार्टर के आखिरी मिनटों में पाकिस्तान ने राना वहीद के गोल के जरिए मैच को बराबर किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।